पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। अधिष्ठाता महोदय, नेहरू एक बहुत बड़े समाजवादी थे, परंतु समाजवाद की किसी रूढ़ रूपरेखा को यथावत अंगीकार करने की बजाय उन्होंने इसे अपने सांचे में ढालकर ग्रहण किया था। बहुत पहले 1939 में उन्होंने कहा था, मैं स्वयं को समाजवादी मानता हूँ और इस तरह यह भी मानता हूँ कि बड़े उद्योग इस देश के लिए आवश्यक हैं, लेकिन हम केवल बड़े उद्योगों से ही इस देश की ग्रामीण जनता का विकास नहीं कर सकते। यह तो खादी और ग्रामोद्योगों द्वारा ही संभव है। हाँ, जो चीज़ें गांवों में नहीं बन सकती, उनके लिए हमें बड़े कारखानों को काम में लेना चाहिए। एक अन्य अवसर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि छोटे उद्योगों की कीमत पर बड़े उद्योगों का विकास घातक होगा। स्वाधीनता के पहले जो राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष के रूप में नेहरू जी ने कहा था कि योजना में बड़े ही नहीं, ग्रामोद्योग का विकास भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय योजना आयोग ने भी सितंबर 1985 में उपभोक्ता सामग्री और रोजगार के लिए ग्रामोद्योग के महत्व को स्वीकार कर लिया था। खादी और ग्रामोद्योग के बिंदु पर पंडित जी गांधी जी से पूरी तरह सहमत थे और ग्रामोत्थान के लिए इन्हें अपरिहार्य मानते थे। उनका तो लक्ष्य ही एक ऐसे आर्थिक ढांचे का निर्माण करना था जो बिना व्यक्तिगत एकाधिकार तथा पूंजी के केंद्रीयकरण के अधिकतम उत्पादन प्रदान कर सके और शहरी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन ला सके। इसी सांचे को दृष्टिगत रख उन्होंने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की और इसके माध्यम से देश के आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं को कम करने की नीति पर कदम बढ़ाए। अपनी योजनाओं में उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रश्रय दिया। वह औद्योगिकरण तथा ग्राम विकास दोनों को साथ लेकर चलना चाहते थे। एक बार उन्होंने कहा था, हमें भारत को अणु युग के अनुकूल बनाना है और ऐसा शीघ्र करना है। दूसरे देशों से शिक्षा ग्रहण करते हुए हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक देश अपने अतीत पर बना है। भारत को जिन तत्वों ने बनाया है, उन सबको याद रखना होगा। जो लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति नेहरू के मुँह पर
नाक भौं सिकोड़ते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे इन्हें आम आदमी, ग्राम्य जन तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझते थे। अधिष्ठाता महोदय, पंडित नेहरू को भारतीय योजना का पिता कहा जाता है। उन्होंने ही अपनी पंचवर्षीय योजना का व्यावहारिक आकृति प्रदान की थी। देश का आर्थिक विकास नेहरू की ही देन है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि केंद्रित थी ही। द्वितीय व तृतीय योजना में औद्योगिक संरचना के सुधार पर जो बल था, वह भी प्रकारांतर से कृषि के विकास में सहयोगी सिद्ध हुआ। बाद के वर्षों में देश ने जिस हरित क्रांति की फसल काटी, उसकी ज़मीन नेहरू की ही तैयार की हुई थी। पंडित जी ने सहकारिता के प्रसार पर भी खूब जोर दिया, क्योंकि वे यह मानते थे कि भारतीय कृषक समाज की विभिन्न समस्याओं को सहकारिता के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। वर्ष 1960 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने सहकारी खेती के पक्ष में एक प्रबल प्रस्ताव भी पारित करवाया। ग्रामीण भारतीय ग्राम्य जीवन की बेहतरी के लिए पंडित जी ने जो अनेक काम किए, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम है ज़मींदारी उन्मूलन। उन्होंने देश के हर राज्य में ज़मींदारी उन्मूलन के लिए विधेयक पारित करवाए और इस तरह ग्रामीण जीवन से शोषण का कलंक हटाने की पहल की। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ही नेहरू जी ने सामुदायिक विकास योजना भी लागू की, जिसने ग्रामीण भारत की काया पलटने में महती भूमिका निभाई। नेहरू जी यह मानते थे कि यदि भारतीय किसानों को नए तरीके बताए जाएं तो वे बिना संकोच अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। भारतीय ग्राम्य जीवन के विकास के लिए नेहरू जी ने कुटीर उद्योगों की स्थापना पर भी पूरा जोर दिया। 1948 में उन्होंने एक कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना करवाई तथा 1951 में अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग उद्योग आयोग स्थापित करवाया। इसी क्रम में हैंडलूम बोर्ड, रेशम बोर्ड आदि भी गठित करवाए। उनकी तो दृढ़ मान्यता थी कि कुटीर उद्योग भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों के लिए रोजगार के सबसे अच्छे साधन हैं। अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जन सहयोग प्राप्त करने तथा अकिंचन ग्रामवासियों के सर्वतोमुखी विकास के लिए पंडित जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वह था पंचायती राज की स्थापना। 17 अप्रैल 1959 को मद्रास में एक भाषण में उन्होंने कहा था,
प्रत्येक गांव में एक शक्ति संपन्न ग्राम पंचायत होनी चाहिए। उसे पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। उसी तरह गांवों में सहकारी समितियां होनी चाहिए। मुझे कोई संदेह नहीं कि ये कर्मचारी और अधिकारी सच्ची लगन से काम करेंगे और जनता की सेवा के इस मौके को हाथ से ना जाने देंगे। मुझे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की समझदारी में पूरा विश्वास है और मुझे भरोसा है कि वे इस विश्वास को पूरा करेंगे। मैं यह भी बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने स्वयं मेरे पास आकर मुझे अपने सहयोग का आश्वासन दिया था। मैं व्यापारियों और उद्योगपतियों से अनुरोध करता हूँ कि वे राष्ट्रीयकरण को हार मानकर स्वीकार ना करें, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति में सक्रिय हाथ बढ़ाएं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार का और उनका हित इसी में है कि आर्थिक उन्नति की गति को तेज करने में मिलकर प्रगतिशील ढंग से काम किया जाए। अब भी स्वतंत्र उद्योग और व्यापार के लिए बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सरकार की नीति की केवल आलोचना करने के बजाय वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और हमारी योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में सरकार का साथ देंगे और देशवासियों की सेवा करेंगे। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।